वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के बाकी के क्वेश्चंस को। और पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 1 से 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और पार्ट 2 के वीडियो में क्वेश्चन 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। दोनों वीडियो के पार्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बाकी के क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व करना है इसको, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। तो पहले बना लेता हूं मैं। यह मान लीजिए एक टावर है, यह टावर है और इस टावर से एक कैनल बनी हुई है, कैनल बनी हुई है इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट से टावर के टॉप पर जो एंगल बन रहा है तो है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस दूर पर, यानी 20 मीटर यहां से यहां तक है। दूसरे पॉइंट से सेम टावर के टॉप की जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यानी ये जो नहर है, कैनल नहर, तो इस कैनल की हमें विड्थ फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो नामकरण कर लेते हैं। यह हो गया ए, यह हो गया बी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, यह पॉइंट हो गया डी। तो हम मान लेते हैं कि विड्थ है जो कैनल की वह है एक्स, और हाइट है टावर की एच। एच हाइट हो गई और एक्स विड्थ हो गया। मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू एच एंड width of canal equals to x। देन इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में? ए बी और सी ट्रायंगल में। ए बी सी ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें ए बी, बेस हो जाएगा बी सी, बेस हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी कितना दिया हुआ है h अपान बी सी दिया नहीं हुआ है, हमने माना है h, और बी सी है x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू x अपान h अपान x हो जाएगा, और यहाँ से h इक्वल्स टू लिख सकते हैं x √3। x √3 हमें h की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी में, ए बी डी में थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी अपान बेस क्या हो जाएगा बी डी, बेस हो जाएगा बी डी। वैल्यू रख लेते हैं तो यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमने माना है h अपान बी डी। बी डी कितना, अब देखिए यहाँ पे डी से सी की डिस्टेंस है 20, बी से सी की डिस्टेंस है x। तो बी डी कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, यह 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स हो जाएगा यह टोटल। बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो यहाँ से बी डी हम लिख देते हैं 20 प्लस एक्स।
20 प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू h की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं। h की वैल्यू है x√3, अपान में क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो x√3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो x√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस एक्स। यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया गया तो 3 आ गया, इधर हो जाएगा 3x और x को इधर ला लेते हैं तो आ जाएगा -x, इधर हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 20। तो 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/2, तो x इक्वल्स टू आ गया 10। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10, x की वैल्यू हमें 10 मिल चुकी है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख सकते हैं, फाइनल आंसर अब लिख सकते हैं क्या? हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x√3 है, x√3, तो x की वैल्यू है 10√3 हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ से 10√3 मीटर हो गई वैल्यू हाइट ऑफ द टावर की। और यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एंड width of the कैनल इक्वल्स टू, कैनल की विड्थ कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स है, तो 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 मीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हुआ समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि यह एक केबल टावर है, यह एक केबल टावर है और इसके सामने एक बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस केबल के टॉप पर एक एलिवेशन एंगल बनता है। तो यहाँ से इस लाइन को मिला देते हैं तो एक एलिवेशन एंगल बनता है बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट पर, बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट पर एक डिप्रेशन एंगल बन रहा है जो कि कितना है 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और दिया हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 7 मीटर, 7 मीटर इस बिल्डिंग की हाइट है। तो देखिए यह बिल्डिंग की हाइट 7 है तो यह भी 7 हो जाएगा, यह भी 7 हो जाएगा। नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी और ई। तो ए भी 7 है तो सी डी भी 7 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी और सी में। देखिए ए बी सी ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में। अब देखिए यह ट्रायंगल 45 डिग्री का है, यह ट्रायंगल 45 डिग्री का है।
यह जो ग्राउंड लेवल है और यह जो लाइन बनाई गई है, तो यह दोनों पैरेलल होंगे, यह दोनों पैरेलल होंगी, तभी तो यह 7 हुआ है। तो यह भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पैरेलल लाइन को, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी भी हो गया 45 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री और टेन थीटा ए बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 मीटर। तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, बी सी। वैल्यू रखते हैं टेन थीटा यानी 45 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी कितना है 7 अपॉन बी सी नहीं दिया हुआ है। टेन 45 होता है 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 7 मीटर। बी सी हमें यहाँ पे मिल गया है, कितना है 7। बी सी हमें 7 मिल गया है, यह हो गया 7। तो ऊपर की जो लाइन ए डी है यह भी हो जाएगी 7, यह भी 7 मीटर हो जाएगी। ए डी भी 7 मीटर हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 60 डिग्री, ए डी इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 मीटर। 7 मीटर ए डी हो जाएगा 7। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू डी ई परपेंडिकुलर लाइन अपान बेस कितना हो जाएगा, ए डी। तो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू डी ई कितना दिया हुआ है, डी ई तो अभी नहीं दिया हुआ है, अपान ए डी कितना है 7। टेन 60 डिग्री होता है √3, √3 इक्वल्स टू हो जाएगा डी ई अपान 7। तो यहाँ से डी ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, डी ई इक्वल्स टू हो जाएगा 7√3 मीटर। डी और ई क्या मिल गया, 7√3 मीटर। तो इसके बाद फाइनल आंसर लिख सकते हैं, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू, टावर की हाइट कितनी है, ई से सी तक टावर की हाइट ये पूरी है। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 + 7√3, 7 + 7√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 + √3 मीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं कि यह एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप है जो लाइट हाउस के सेम साइड पर ही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पहली शिप है और यहाँ पे एक दूसरी शिप है। तो इस पहली शिप पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो कैसे बनेगा, इस टॉप पर यानी लाइट हाउस के टॉप से यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, जो कि कितना है, जो कि है कितना, यह 30 डिग्री का। दूसरे शिप पर इस पर यह यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे यहाँ तक
जो एंगल बनेगा यह कितना बनेगा, 45 डिग्री पर। अब ध्यान से समझिए, यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, नामकरण में कर देता हूँ। यह पॉइंट हो गया ए, बी, सी और डी। इसको मान लेते हैं ई। ईडी के पैरेलल है यह एसी लाइन, एसी लाइन पैरेलल है, और एडी, एडी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो जितना एंगल इतना है उतना ही यह भी रहेगा, तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। बीडी, यह एंगल है 45, तो यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करते हैं। फाइंड, हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में करना है सिंपल इतना कि बी सी डी ट्रायंगल से हमें बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और ए सी डी ट्रायंगल से ए सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए सी में फिर बी सी माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा ए बी, जो कि डिस्टेंस होगा दोनों शिप के बीच का। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू है 45 डिग्री, और सी डी दिया हुआ है 75 मीटर। तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपान बेस क्या है, बी सी। तो यह हो जाएगा टेन 45 डिग्री इक्वल्स टू सी डी दिया हुआ है, सी डी की वैल्यू 75 अपान बी सी फाइंड करना है। 75 कितना होता है, 1 इक्वल्स टू 75 अपान बी सी, और यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, बी सी इक्वल्स टू 75 मीटर। यहाँ से हमें बी सी मिल चुका है। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में, ए सी डी ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर सी डी अपान ए सी बेस। तो यहाँ से टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी अपान, सी डी की वैल्यू तो दी हुई है, कितना है 70 अपान ए सी। तो टेन 30 होता है कितना, 1 अपान रूट 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 70 अपान ए सी। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ए सी का मल्टीप्लाई 1 में ए सी इक्वल्स टू 70 रूट 3 आ चुका है। देखिए अब हमें मिल चुका है ए सी और बी सी। ए सी पूरा मिल चुका है, इतना बी सी मिल चुका है, ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ बी सी, नाउ बी सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी माइनस ए बी फाइंड करना है हमें ना, हमें फाइंड करना है ए बी। ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी दिया हुआ है 70 रूट 3, 70 रूट 3 माइनस बी सी कितना दिया हुआ है 75। तो दोनों जगह पे 70 75 कैसे हो गया, यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है 75 होनी चाहिए, 75 यहाँ पे बना देते हैं। चलिए तो यह हो जाएगा 75 रूट 3। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 इक्वल्स टू 75 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस में 1। यह आ गई वैल्यू ए बी। तो फाइनल आंसर लिखा जा सकता है, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन
टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 14th नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन है क्या, इसको एक बार पहले पढ़ लेते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line। एक 1.2 मीटर की स्मॉल छोटी सी गर्ल है जो बैलून को ली हुई है, और बैलून क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर, जो कि ग्राउंड लेवल से, बलून की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, गर्ल की आई से, जैसे गर्ल खड़ी हुई है तो ग्राउंड लेवल से बलून की हाइट है 88.2 मीटर, और एलिवेशन एंगल जो बन रहा है तो गर्ल की आई से बन रहा है। तो गर्ल की आई से एलिवेशन एंगल जो बन रहा है, वह एंगल जो बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। तो जब बलून पहले यहाँ पर था और यहाँ से मूव करते हुए जब आगे की तरफ गया, तो गर्ल की आई से उसका एलिवेशन एंगल कितना हो गया, कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून एक जगह से दूसरी जगह पर कितने डिस्टेंस तक मूव किया है, हमें वह फाइंड करना है। तो सिंपल सा इमेज से आप देखिए कि एक यह बलून यहाँ पर है और मूव करते हुए यहाँ तक चला जाता है, जिसकी ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस है, यह ग्राउंड हो गया। ग्राउंड लेवल से जो टोटल डिस्टेंस है वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 88.2 मीटर है ग्राउंड लेवल से। गर्ल यहाँ पर है, यहाँ पर एक गर्ल है, तो आई लेवल से इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है इस बलून पर, इस बलून पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर जो बन रहा है तो वह 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। और यह जो पूरा एंगल है वह है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल है। और गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है 1.2 मीटर है। नामकरण में कर देता हूँ, यह हो गया पॉइंट ए, इसको ही मिला देते हैं तो यह हो जाएगा पॉइंट बी, यह हो जाएगा पॉइंट सी, यह डी, ई, और इस पॉइंट को ले लेते हैं एफ। तो ग्राउंड लेवल डी और ई की जो डिस्टेंस है वह 88.2 मीटर है। ई और सी से जो डिस्टेंस है 1.2 मीटर पर है, और बाकी एंगल्स बना हुआ है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस एंगल से इस एंगल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले सॉरी, यह बलून यहाँ पर था, मूव करके हॉरिजॉन्टल लाइन में बलून यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया है वह हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सा हमें करना क्या है कि इस ट्रायंगल में, यानी ए सी डी ट्रायंगल से ए सी फाइंड कर लीजिए, और ए बी ई ट्रायंगल में ए बी फाइंड कर लीजिए। ए सी में ए बी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा बी सी, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इतना ही करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल आई, यानी लड़की की आंख से जो बलून की हाइट है, लड़की की आंख यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक आएंगे, हाइट यह वाली होगी, यानी बी से ई।
तो यहाँ पे देखिए सी से डी और बी से ई दोनों सेम होंगे। डी से ई टोटल है 88.2 और ई से सी है 1.2, तो दोनों माइनस कर देते हैं तो हमें सी से डी मिल जाएगा। तो सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो इक्वल्स टू यह हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू 87 मीटर। यह मिल गई हाइट, किसकी हाइट? बी से ई और सी से डी की। चलिए, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू है 30 डिग्री, तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा सी डी अपान ए सी, सी डी अपान ए सी, तो इक्वल्स टू सी डी अभी निकाला गया है 87 अपान ए सी हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा टेन थीटा की जगह पे लिख लेंगे 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/√3 यहाँ पर होगा 1/√3 होता है, यह किसके इक्वल हो जाएगा? 87 अपान ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी फाइंड करना है, तो ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 87√3, 87√3 हमें मिल चुका है, 87√3 मिल चुका है। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में लेंगे? ए बी और ई में। तो यहाँ से स्टार्ट मैं करता हूँ, यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बीई अपान ए बी, तो यहाँ से टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बीई की वैल्यू कितनी दी हुई है? बीई और सी डी दोनों सेम है, तो यह हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू हो जाएगा 87 अपान ए बी, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, 87 अपान √3, 87 अपान √3, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हो गई, रूट को यहाँ से हटा देते हैं, √3 है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो √3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कर देंगे, तो यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और ऊपर हो जाएगा 87√3, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हो जाएगी, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 29√3 मीटर वैल्यू मिल गई हमें। ए बी मिल गया है, ए सी मिल गया है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ किसकी वैल्यू हमें चाहिए? बी सी चाहिए, बी सी इक्वल्स टू होता है ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी होगा, तो यहाँ से बी सी आ जाएगा। ए सी क्या है? 87√3, थोड़ा नीचे से लिख देता हूँ, बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 87√3 माइनस ए बी कितना हो जाएगा? 29
29√3। तो यहाँ से 87 में से 29 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 778 68 58√3 मीटर। तो BC हमें मिल गया 58.3 मीटर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस, यानी जो पूछा गया है डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 58√3 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और समझने के बाद सॉल्व करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. सिंपल सा इसमें कैसे इमेज बनेगी, यह एक टावर है, मान लीजिए यह एक टावर है और यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। क्या कर रहा है, वहां पे बैठा है, खड़ा है, कुछ भी कर रहा है, टावर के ऊपर है। अब टावर के ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से एक रोड है, यह एक रोड है, और यह ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार है जो कि यहाँ पर है, एक कार है जो कि यहाँ से यहाँ पे देख रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। चलिए, तो एक एंगल बन गया यह। फिर क्या होता है, आफ्टर 6 सेकंड, तो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई, कार यहाँ से यहाँ पे पहुंच गई। तो कार को यह देख रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक कार को पहुंचने में लगे 6 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस टावर तक पहुंचने में यहाँ तक तो कार पहुंच चुकी है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड लगे। अब यहाँ से इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वह हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं यह है x, यह इसकी हाइट है h, हाइट भी शायद नहीं दी हुई है। अब चलिए, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमें बनाना है तो कई बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा 30 डिग्री होगा, कौन सा 60 डिग्री होगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि जो दूर वाला एंगल बन रहा है, यहाँ से जो दूर वाला एंगल बन रहा है, तो जब जितना ही दूर आप देखते हैं तो एंगल उतना ही कम होता है, एंगल उतना ही कम होगा जितना ही दूर आप देखेंगे, और जितना ही पास देखेंगे तो एंगल उतना ही ज्यादा होगा, एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो सिंपल सा यह दूर वाला है, तो यह एंगल होगा कितना, 30 डिग्री का, यह एंगल होगा 30 डिग्री का। और यह जो पास वाला एंगल है, पूरा पास वाला एंगल है, यह हो जाएगा 60 डिग्री का। तो देखिए, यह ऊपर वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, नामकरण पहले मैं कर देता हूं, यह हो गया A, B, C और D, इसको मान लेते हैं E। अब देखिए, ED लाइन के AC लाइन पैरेलल है, और AD कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो जब यह इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यह एंगल जो बन रहा है तो वह इस एंगल के इक्वल होगा, तो यह भी 30 डिग्री हो गया। सेम इसी तरह यह एंगल जो बन रहा है तो इस पर एंगल बन जाएगा 60 डिग्री।
अब हमें फाइंड करना है बी से सी तक का डिस्टेंस। तो फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रायंगल बी सी डी से एच की वैल्यू निकाल लीजिए, ए सी डी से एच की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों को आप, दोनों में एच है कॉमन, तो यहां से मिल जाएगी हमें एक्स की वैल्यू, बी सी हमें मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। बात तो बहुत कुछ हो चुकी है, बट अभी तक सॉल्व कुछ भी नहीं हुआ है। स्टार्ट करते हैं। लेट ए सी इज रोड एंड सी डी इज टावर। सी डी टावर हो गया और ए सी हमारी रोड हो गई है। चलिए, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। बी सी और डी में कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी डी ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है छोटे वाले ट्रायंगल में, और यहाँ से यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सी डी अपान बी सी। सी डी अपान बी सी हमें मिल चुका है, वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल में हो जाएगा, सी डी है हमारे पास h, बी सी है हमारे पास x। tan 60 डिग्री क्या होता है? tan 60 डिग्री होता है 1 tan 60 डिग्री होता है √3 इक्वल्स टू h अपान x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू x इंटू √3। यहाँ पे हमें h की वैल्यू मिल चुकी है, h की वैल्यू मिल चुकी है। किस ट्रायंगल से? बी सी और डी में। अब लेते हैं ए सी डी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी डी में, इस ट्रायंगल में थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू सी डी अपान ए सी। सी डी अपान ए सी। अब देखिए ए सी कैसे निकलेगा? इतना है 6 और इतना है x, तो ए सी हो जाएगा 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू सी डी है h अपान ए सी है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स हो चुका है। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1 अपान √3 इक्वल्स टू h। h की वैल्यू भी रख देते हैं, h की वैल्यू है x √3। h की वैल्यू है x √3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस एक्स। अब यहां से हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी x √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, 6 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x √3 मल्टीप्लाई √3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया है, इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1, तो हो जाएगा 6 प्लस एक्स। चलिए यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई 3 यानी 3x हो जाएगा, 3x, और इधर प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा, इधर हो गया 6। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू मिल गया हमें 6, और आगे क्या मिल जाएगा? x इक्वल्स टू 6 अपान 2, x इक्वल्स टू मिल गया 3, x इक्वल्स टू मिल गया है हमें 3, x इक्वल्स टू मिल गया है 3। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर
इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड उसे लगेंगे क्योंकि एक ही स्पीड में कार चल रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक ही स्पीड में चल रही है, तो जितनी स्पीड इधर है उतनी स्पीड इधर भी रहेगी। इसलिए यहाँ पे हो चुका है 3 सेकेंड, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। और जैसा कि मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि यह 9.1 एक्सरसाइज 3 पार्ट वीडियो में बनाया गया है। बाकी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पार्ट 1 वीडियो है, क्वेश्चन 1 से 5 तक के क्वेश्चन, और फिर सेकंड पार्ट के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। और इस वीडियो में 11 से 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर होगा हमारा 10।